ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि चील का झपट्टा, गिद्ध की निगाहें और बाज की फुर्ती इनके बारे में सब कुछ बयां कर देती है। पर हमें पूरा विश्वास है कि आपके दिमाग में ये ख्याल कभी न कभी तो आया हुई होगा कि चील, बाज और गिद्ध, इन तीन पक्षियों में आखिर क्या डिफरेंस है और इनमें कौन सा किससे कितना बेहतर है। तो दोस्तों, हम हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि वीडियो को अंत तक चिपक कर बैठकर देखना। इस वीडियो का एक एक मोमेंट आपको हैरानी से भर देगा और यकीन नहीं आता तो पूरा वीडियो देखकर जान जाइए कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ। ईगल। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चील की बात करते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में लोग ईगल कहकर बुलाते हैं। चील एक ऐसा शिकारी पक्षी है जिसके तेज और शक्तिशाली झपट्टे के लिए जाना जाता है। और हाँ, इनका झपट्टा मारने का स्टाइल बहुत ही अचानक से होता है, क्योंकि जितनी देर में इनका शिकार कुछ भी समझने लायक होता है, ये उतनी देर में उसे पकड़कर अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में चील की कई सारी अलग अलग प्रजातियां हैं, जहां अंटार्कटिका को छोड़कर आपको ये पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। अब अगर हम चील के साइज की बात करें तो ये लगभग 2 फीट लंबी चिड़िया होती है और इनके वजन की बात करें तो ये गिद्ध के मुकाबले छोटे और हल्के होते हैं, जिनका वजन मात्र 3 से 4 किलोग्राम के बीच में होता है। पर इनके साइज पर जाकर इनको कमजोर समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि अपने से भारी यानी करीब 6 किलो के वजन वाले जीव को उठाकर हवा में उड़ सकते हैं। दोस्तों, चील एक मीडियम साइज की आक्रामक चिड़िया है, जिनके पंख काफी लंबे होते हैं, जहां आमतौर पर इनके पास सुनहरे, काले या फिर भूरे रंग के पंख होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी चोंच है, जो पीले रंग की होती है। दोस्तों, चील की दृष्टि भी काफी तेज मानी जाती है। कहा जाता है कि चील जैसी आंखें यदि इंसान के पास हो तो इंसान 10वीं मंजिल से नीचे देखने पर भी चींटे देख सकता है। उसके अलावा इनकी आंखें 340 डिग्री तक देख सकती हैं, जो इनके लिए एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हम इंसानों की निगाहें केवल 180 डिग्री तक ही जाती हैं और उड़ने में इनका कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि हवा में चील आराम से 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। और अगर हम गोल्डन ईगल नाम की चील की प्रजाति की बात करें तो ये पक्षी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, जहाँ इनके पंजे भी बहुत नुकीले और तेज होते हैं, जिनकी मदद से अपने शिकार को दबोचकर उनको पूरा चीर फाड़ सकते हैं। और हम इनकी हंटिंग टेक्निक्स की बात करें तो चील हमेशा हवा में लहराते हुए अपने पंजों की मदद से अपने शिकार को पकड़कर तेजी से उड़ जाते हैं और फिर उड़ते हुए शिकार को किसी ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर उसे फाड़ कर खा सकें। जहां चील हमेशा सांप, चिड़िया और मछलियों जैसे बड़े जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं, इनकी अधिकांश प्रजातियां ऊंचे पेड़ों और चट्टानों पर ही अपना घोंसला बनाती है, जिसमें गोल्डन ईगल का घोंसला सबसे बड़ा और मजबूत माना जाता है। हालांकि एक शिकारी होने के नाते कभी कभी तो ये दूसरों के घोंसलों पर अपना हक जमाने लगते हैं, और जब बारी बच्चों को उड़ना सिखाने की आती है तो माँ अपने बच्चों को ऊंचाई पर ले जाकर उसे छोड़ देती है, फिर इनके नीचे गिरने से पहले इन्हें पकड़ लेती है और फिर दोबारा से उन्हें ऊंचाई पर ले जाकर जमीन पर छोड़ देती है। उनके नीचे गिरने से पहले उन्हें पकड़ लेती है। चील ऐसा तब तक करती है जब तक कि उनके बच्चों के मन में ऊंचाई का डर न निकल जाए। वैसे ये न केवल खतरनाक होते हैं बल्कि इनकी लाइफस्टाइल भी काफी शान और शौकत भरी होती है, तभी तो अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे देशों में इन्हें काफी सम्मान दिया जाता है। वल्चर। अब आपको गिद्ध यानी वल्चर के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बदसूरत चिड़िया है जिसे मांस खाने वाले मुर्दाखोर पक्षी के नाम से जाना जाता है। जहां गिद्ध अक्सर मरे हुए जानवरों को अपना भोजन बनाना पसंद करते हैं, और इनके बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि गिद्ध की नजर बहुत ही तेज होती है, जिस पर एक बार पड़ जाए ये उसे छोड़ती नहीं। और एक्सपर्ट्स की माने तो गिद्ध 4 मील की ऊंचाई से पृथ्वी पर मौजूद 3 फीट की दूरी तक की चीजों को आराम से देख सकते हैं। और सिर्फ नजर ही क्यों, इनकी तो नाक भी बड़ी तेज होती है। तुर्की वल्चर के नाम से मशहूर गिद्ध के पास सबसे तेज चीजों को सूंघने की क्षमता होती है, जहां से 1.6 किलोमीटर की दूरी से भी चीजों को सूंघकर उसके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर गिद्ध का वजन 5 किलो से लेकर 10 किलो के बीच होता है, लेकिन एक रिसर्च के दौरान गिद्ध की सबसे बड़ी प्रजाति का वजन 14 किलोग्राम पाया गया। आज के समय में पाए जाने वाले गिद्ध काफी ज्यादा बड़े और नंगी खोपड़ी वाले होते हैं, क्योंकि इनके पूरे शरीर में आपको बाल देखने को मिल जाएंगे, सिर्फ इनके सिर को छोड़कर। और अलग अलग प्रजाति के गिद्ध के पंखों का वजन भी अलग अलग होता है, जो 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। और दोस्तों, अगर हम गिद्ध की चोंच की बात करें तो अन्य शिकारी पक्षियों की तरह टेढ़ी और नुकीली होती है,
ताकि अपने शिकार को अच्छे से दबोच सके। पर अगर हम मजबूती की बात करें तो गिद्ध की चोंच, नाखून और पंजे बाकी शिकारी पक्षियों की तरह मजबूत नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गिद्ध कमजोर और सड़े हुए मांस को खाने के लिए ही बने होते हैं। अगर हम इनकी प्रजातियों की बात करें तो गिद्ध की कई सारी प्रजातियां आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अहम रूप से इन्हें केवल 2 प्रजातियों में बांटा गया है, जिसमें से एक को ओल्ड वर्ल्ड वल्चर कहा जाता है, जो आपको यूरोप, अफ्रीका और एशिया में देखने को मिलेंगे, और दूसरे होते हैं न्यू वर्ल्ड वल्चर, जो आपको नॉर्थ और साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे। गिद्ध को सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों के रूप में जाना जाता है, जहां अब तक की गिनती की सबसे ऊंची उड़ान 37,000 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। ये ऊंचाई बहुत ही ज्यादा होती है और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से कई सारे पक्षी मर भी जाते हैं। लेकिन ये तो गिद्ध हैं, इतनी आसानी से थोड़ी न मरेंगे। तभी तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की दिशा में ही अपनी उड़ान भरते हैं, ताकि इनकी एनर्जी वेस्ट ना हो और ये लंबे समय तक उड़ सकें। और इनकी इतनी ऊंची उड़ान भरने का एक ही कारण है कि गिद्ध कई हजार किलोमीटर तक अपने भोजन की तलाश में ट्रैवल कर सकते हैं। झुंड में ट्रैवल करने वाले मुर्दाखोर पक्षी जैसे ही किसी चीज के सड़ने की महक सूंघते हैं, तुरंत उसके पास पहुंचकर अपना पेट भरना शुरू कर देते हैं। और ये आपको भले ही अच्छे ना लगे, लेकिन गिद्ध मरे हुए जानवरों के शरीर को पूरी तरह से खत्म करके बीमारियों को फैलने से रोकते हैं, जो हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छा है। वैसे हम आपको बता दें कि सभी गिद्ध सड़ा हुआ मांस नहीं खाते। पाम नट वल्चर कई तरह के अखरोट, अंगूर, मछली और छोटे छोटे पक्षियों को खा जाते हैं। बीडेड वल्चर दुनिया के एकमात्र ऐसे गिद्ध हैं जो अपने भोजन में 70% से भी अधिक हड्डियों को शामिल करते हैं, क्योंकि इनके पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वो किसी भी चीज को हजम कर लेता है। यूं तो ज्यादातर गिद्ध दिखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर हम इनकी सबसे सुंदर प्रजाति की बात करें तो उसका नाम किंग वल्चर है। और अगर हम इनके जीवन काल की चिंता करें तो इन पक्षियों का जीवन काल इनकी प्रजाति पर निर्भर करता है, यानी कि ब्लैक वल्चर का जीवन काल मात्र 10 साल का होता है, तो वहीं किंग वल्चर आराम से 30 सालों तक जीवित रह सकते हैं। हॉक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बाज की। बाज बेहद ही खूंखार किस्म का शिकारी पक्षी होता है, जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को अपना शिकार बनाना पसंद करता है। ये काफी तेज गति से उड़ने में माहिर होते हैं, तभी तो पलक झपकते अपने शिकार को लेकर उड़ जाते हैं। और अगर हम इनके उड़ने की स्पीड की बात करें तो भाई साहब, बाज 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, जहां इनकी रफ्तार चील और गिद्ध के मुकाबले काफी तेज होती है। इनके पंख लंबे और स्टीम लाइन आकार के होते हैं, जो इन्हें तेज रफ्तार में उड़ने में मदद करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बाज का साइज चील और गिद्ध के मुकाबले काफी छोटा होता है, जहां मात्र 3 किलोग्राम वजन के होते हैं। वहीं अगर हम इनके विंग स्पैन की बात करें तो इनके पंख 8 फीट तक लंबे फैल सकते हैं। दोस्तों, ये अपने लंबे और चौड़े पंख और पूंछ की बदौलत ज्यादा लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। तभी तो अगर इन्होंने एक बार उड़ान भर ली तो 6 से 8 घंटे तक ही उड़ते ही रहते हैं। यूं तो आपको पूरी दुनिया में बाज की 1500 से लेकर 2000 प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से अधिकतर को ब्लू और ग्रे कलर में देखा जाता है। पर इनकी सबसे बड़ी पहचान पेट पर सफेद व काले धब्बे होते हैं। ये भी आपको अंटार्कटिका के अलावा सभी महाद्वीपों पर अपना कब्जा करते हुए मिल जाएंगे। बाज अपने मजबूत पैरों की मदद से जमीन पर तेज गति में दौड़ भी सकते हैं। दोस्तों, बाज चूहे, खरगोश और बड़े कीड़ों का ही शिकार करना पसंद करते हैं। बाज चट्टानों, पहाड़ों, पेड़ों और कभी कभी तो जमीन पर भी घोंसला बना देते हैं और उसी पर अंडे भी दे देते हैं। और बाज पक्षियों में दोनों माता पिता मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो ये करीब 17 साल तक जीवित रहते हैं। पर शायद आपको ये बात न पता हो, पर बाज चील की ही प्रजाति के शिकारी पक्षी होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि चील के मुकाबले थोड़े कम ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं। अब दोस्तों, आपको चील, बाज और गिद्ध में से कौन सा शिकारी पक्षी सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और आपको क्या लगता है इनमें से सबसे ताकतवर कौन है, उसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।